बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की जनरल इंग्लिश के लेसन नंबर 14 पर। जी हाँ बच्चों, लेसन नंबर 14 जिसका नाम था द पॉट ऑफ गोल्ड। हमने इस स्टोरी का अध्ययन जो है अपने पिछले वीडियो में किया था और साथ में उसके सारे वर्ड मीनिंग्स को भी जाना था। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम चर्चा करेंगे सारे प्रश्न उत्तरों पर और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इस बुक इस स्टोरी के अंतर्गत कितने हमारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो बच्चों, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, यानी कि सुबुद्धि एंड कुबुद्धि दोनों जो थे वह कौन थे। तो बच्चों, इसका उत्तर है सुबुद्धि और कुबुद्धि। जैसे कि हमने पाठ का अध्ययन किया था तो उसमें हमने जाना था कि ये दोनों जो है आपस में मित्र थे। तो सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स, हमने ये वर को यहाँ पर रखा है और उसके बाद हमने पूरा जो है क्वेश्चन से ही आंसर को बनाया है। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, यानी कि इन दोनों के क्या क्या गुण हैं ये हमें बताना है कि इन दोनों के क्या क्या गुण थे। आंसर है सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन एंड लेड अ गुड लाइफ, यानी कि सुबुद्धि बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह एक अच्छा जीवन जीने वाला था। कुबुद्धि जो है वो बहुत ही विक्ड मैन था, यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, बहुत ही वह खराब व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था और ही लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, और उसने जो है अपना जीवन जो है शराब पीने में और जुआ खेलने में उसने बिताया था। तो यानी कि कुबुद्धि के अंदर बुराइयां थी और सुबुद्धि के अंदर अच्छाइयां थी। तो यही इनकी अच्छी और बुरी जो है क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है मर्ज करके आ जाता है, यानी कि एक साथ दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि एंड व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। तो बच्चों, हमें यदि एक साथ दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इन दोनों को भी एक साथ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि, यानी कि कुबुद्धि ने क्या प्रस्तावित किया था सुबुद्धि को। उसने क्या चीज थी जिसे जो है उसने प्रस्तावित किया किसको, सुबुद्धि को। तो आंसर है कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि टू लीव दैट सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री टू अर्न मनी, यानी कि कुबुद्धि ने यही प्रस्तावित किया था सुबुद्धि को कि इस शहर को लीव यानी कि छोड़ दो, लीव दैट सिटी बोला गया जहाँ पे वे रह रहे थे उसे छोड़ दो, एंड गो टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में चलते हैं, क्या करने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए, धन को कमाने के लिए। तो यही प्रस्तावित कुबुद्धि ने सुबुद्धि के सामने रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड, यानी कि कुबुद्धि एंड सुबुद्धि को क्या मिला। तो आंसर है बच्चों दे फाउंड अ पॉट ऑफ फुल गोल्ड कॉइन्स, यानी कि दे फाउंड अ पॉट, यानी कि उन्होंने एक घड़े को प्राप्त किया, एक घड़े उनको मिला जो किससे भरा हुआ था, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि जिसमें जो है स्वर्ण की मुद्राएं भरी हुई थी। तो यानी कि स्वर्ण की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा ही उन्हें मिला। क्वेश्चन है व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड, यानी कि उन्हें क्या मिला। तो उन्हें सोने की मुद्रा भरा हुआ घड़ा मिला। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज, यानी कि जज के सामने कौन सी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आंसर है द प्रॉब्लम बिफोर द जज वाज दैट देयर वाज नो विटनेस, यानी कि सबसे बड़ी समस्या जज के सामने यही थी कि उनके सामने जो है कोई भी साक्षी नहीं था, कोई भी उनके सामने जो है उनके गवाह के लिए नहीं था। तो यही जो जज है उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द जज सरप्राइज्ड व्हेन ही हियर द वॉइस ऑफ द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल की देवी थी, जंगल की देवी की आवाज़ सुनने के बाद जज को आश्चर्य क्यों हुआ, क्यों वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। तो आंसर है द जज वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील, STEAL, द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज STEAL, स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड, यानी कि इसका पूरा आंसर है कि जो जज था वह इसीलिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार आदमी अपने मित्र को कैसे जो है सोने की चोरी कर सकता है, अपने मित्र के सोने की चोरी वह किस प्रकार से कर सकता है। तो इसीलिए जज जो थे वो बहुत ही आश्चर्य में थे। द जज वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि, यानी कि इतना ईमानदार व्यक्ति सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड, कि वह अपने मित्र का सोना जो है, धन जो है कैसे चुरा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि, यानी कि कुबुद्धि और सुबुद्धि के मामले में क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय जो है लिया गया, दोनों का क्या निर्णय हुआ था। तो आंसर है द डिसीजन वाज दैट कुबुद्धि वाज ऑर्डर टू गिव ऑल द 800 गोल्ड कॉइन्स टू सुबुद्धि, यानी कि सबसे पहला डिसीजन जो निर्णय जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा लिया गया था वह ये था कि कुबुद्धि वाज ऑर्डर, यानी कि उसे आदेश दिया जाता है कि अब तुम सारे 800 गोल्ड कॉइन्स जो तुमने पहले ही चुराए हैं वो सारे किसको दे दो, सुबुद्धि को देने के लिए सबसे पहला आदेश ये हुआ। एंड कुबुद्धि वॉज सेंटेंस टू प्रिजन फॉर हिज विक्डनेस, और इसके साथ साथ कुबुद्धि को उसने जो गलत काम किया था, चोरी की थी, उसके बदले उसे जो है कारावास दिया जाता है, यानी कि कुबुद्धि को जेल भेजा गया और सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है सुबुद्धि को देने के लिए कुबुद्धि से कहा गया। अब बच्चों देखते हैं बी सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बी सेक्शन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड, व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि, यानी कि जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि को जो स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा मिला था, उन दोनों ने एक घड़े को प्राप्त किया था। तो सुबुद्धि ने कुबुद्धि को क्या प्रस्तावित किया, किस चीज़ के लिए जो है उसने प्रस्ताव रखा, किसने प्रस्ताव किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुबुद्धि ने क्या प्रस्ताव कुबुद्धि के सामने रखा। तो सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि टू डिवाइड द गोल्ड बिटवीन देम, यानी कि सबसे पहला प्रस्ताव जो सुबुद्धि ने रखा था कुबुद्धि के सामने वह ये था कि सारे धन का बंटवारा कर लिया जाए, डिवाइड द गोल्ड बिटवीन देम, यानी कि हमारे बीच में, उनके बीच में सोने का, स्वर्ण की मुद्राओं का बंटवारा हो जाए। एंड ईच वन टेक्स हिज शेयर, और हर व्यक्ति अपना अपने हिस्से को प्राप्त कर ले। एंड देन रिटर्न टू होम, और उसके बाद वह अपने अपने घर को लौट जाए। बिकॉज इट वॉज इनफ टू मेक बोथ ऑफ देम रिच, क्योंकि उन्होंने इतना पर्याप्त मात्रा में धन को प्राप्त कर लिया था, धन को उन्हें जो है धन इतना ज़्यादा मिल चुका था कि वह उन लोगों के लिए पर्याप्त था, उनको धनवान बनाने के लिए, उनको रिच बनाने के लिए। अब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी और जाकर कहीं पर धन को कमाने की, इसीलिए सुबुद्धि ने यही प्रस्ताव रखा कि भाई हमें जो है जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं हमें उसको बंटवारा कर लेना चाहिए और अपने अपने हिस्से को लेकर अपने घरों को लौट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज कुबुद्धि's प्लान टू चीट हिज फ्रेंड, कुबुद्धि ने क्या योजना बनाई अपने मित्र सुबुद्धि को धोखा देने के लिए, यानी कि धोखा देने के लिए उसने क्या योजना बनाई। तो इसका आंसर है व्हेन कुबुद्धि फिनिश्ड ऑल हिज मनी, यानी कि जब कुबुद्धि का सारा धन फिनिश हो गया, व्हेन कुबुद्धि फिनिश्ड ऑल हिज मनी ही वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, वह पुनः दोबारा उस जंगल पर जाता है। एंड टुक ऑल द मनी एंड buried the empty pot under the banyan tree, और सारे धन को जो दबा हुआ था उसे जो है वो लेकर आ जाता है, ले लेता है। टुक ऑल द मनी, और जो खाली घड़ा यानी कि खाली जो पात्र रहता है उसे वह उसी पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जो है बरीड यानी कि दबा देता है। आफ्टर अ मंथ ही वेंट टू सुबुद्धि, और 1 महीने के बाद यानी कि 1 माह के बाद वह जो है सुबुद्धि के पास जाता है। एंड आस्क्ड हिम टू गो बैक टू द फॉरेस्ट टू टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसके पास जाके अब वह कहता है कि अब हमें जो है फिर से जंगल चलना चाहिए और जो हमने वहां पे धन दबाया हुआ था जमीन पर उसे जो है बराबर मात्रा में उन गोल्ड के सिक्कों को, स्वर्ण के सिक्कों को बराबर बांटना है। तो ऐसा वह जाकर सुबुद्धि से कहता है कि भाई वहां पे फिर से चलते हैं जंगल पे और अपने अपने हिस्से को, सोने के सिक्कों को हम बराबर मात्रा में ले लेते हैं। When the pot was found empty, he accused सुबुद्धि of stealing the gold, और जब यहाँ पर देखा गया कि जब when the pot was found empty, जब घड़े को निकाला गया और वह घड़ा जो है पूरी तरीके से खाली प्राप्त हुआ, तब जो है उसने क्या किया, एम्प्टी घड़े को देखकर सुबुद्धि पर ही इल्जाम लगा दिया चोरी करने का। उसने ये आरोप लगाया कि सुबुद्धि तुमने ही स्वर्ण मुद्राओं को चोरी किया है। ये आरोप जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, कुबुद्धि के द्वारा, क्योंकि वह अपनी योजना के तहत ही उसको वहां पर लेके जाता है और जब घड़ा खाली मिलता है तो वो सरासर इसका इल्जाम जो है चोरी का किस पर लगा देता है, सुबुद्धि पर। तो यही योजना कुबुद्धि के द्वारा बनाई गई थी अपने मित्र सुबुद्धि को धोखा देने के लिए।
Question number 3. How did Kubuddin take the help of his father in cheating Subuddin? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ है कि कैसे कुबुद्दीन ने अपने पिता की मदद ली सुबुद्धि को धोखा देने के लिए, यानी कि सुबुद्धि को धोखा देने के लिए किस प्रकार से उसने अपने पिताजी से सहायता किस प्रकार से ली। तो आंसर है बच्चों, कुबुद्दी आस्क्ड हिज फादर टू हाइड हिमसेल्फ इन द ट्रंक ऑफ द बैनियन ट्री, यानी कि कुबुद्दी ने अपने पिताजी से कहा कि भाई आपको बरगद के जो वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है, उसके तने पर छुप जाएं, ऐसा उसने अपने पिताजी से कहा। व्हेन द जज वुड आस्क द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट हु स्टोल द गोल्ड, और उसके बाद जब जो जज ऐसा पूछे कि धन जो है किसने चुराया, तो आपको क्या कह देना, ही मस्ट से इट वॉज सुबुद्धि, आपको ये कहना है कि ये सुबुद्धि ही था। ये पूरी योजना जो है इस प्रकार से उसने अपने पिताजी से मदद ली, क्या करने के लिए, सुबुद्धि को धोखा देने के लिए, उसके साथ जो है चीटिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट, यानी कि सुबुद्धि ने, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सुबुद्धि ने अपने आप को किस प्रकार से निर्दोष साबित किया, किस प्रकार से सुबुद्धि ने ये साबित कर दिया कि वह जो है पूरी तरीके से इनोसेंट है, निर्दोष है। तो इसका आंसर है, सुबुद्धि टोल्ड द जज दैट ही हैड हाइड द स्टोलन गोल्ड इन द ट्रंक ऑफ द बैनियन ट्री, सुबुद्धि ने जज से ये कहा कि उसने ही सारे धन को चुराया है, और चुराने के बाद जो है उसने उसको छुपा दिया है, कहाँ पर, इन द ट्रंक ऑफ द बैनियन ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ के कोटर में, यानी कि उसके तने पर उसने जो है उसे छुपा दिया है। इन विच कुबुद्दीज फादर वॉज हाइडिंग, जिस पर कुबुद्दी के पिता छुपे हुए थे, पहले से ही वहाँ पे उसने कुबुद्दी ने वहाँ पर छुपा दिया था। तो वह जब जज के सामने सुबुद्धि जब समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वह ऐसा कहता है कि ही हैड हाइड द स्टोलन गोल्ड, उसने चुराए हुए धन को बरगद के पेड़ के तने में ही रख दिया है, जहाँ पर उसके पिताजी छुपे हुए थे। ही सेड दैट सिंस देयर वॉज अ स्नैक इन इट सो ही वॉज अनेबल टू टेक आउट द गोल्ड, और उसने ये भी कहा कि भाई जैसे कि वहाँ पर उसके अंदर कौन घुसा हुआ है, देयर वॉज अ स्नैक, यानी कि उसके अंदर एक स्नैक है, सो ही वॉज अनेबल, इसीलिए वह जो है असमर्थ है पूरे स्वर्ण की मुद्राओं को निकालने के लिए। एंड आस्क्ड हिम टू लेट हिम लाइट अ फायर, और ये भी उससे उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझे अनुमति दें कि मैं जो हूँ उसके चारों तरफ आग जला दूँ। टू लेट हिम लाइट अ फायर टू ड्राइव आउट स्नैक, और आग क्यों मैं जलाऊं, उस कोटर में घुसे हुए स्नैक यानी कि सांप को निकालने के लिए, बाहर करने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जो हूँ उसके चारों तरफ जो हूँ आग जला दूं। एंड टेक आउट द गोल्ड, और उसके बाद जो है हम स्वर्ण को निकाल लेंगे, यानी कि पहले आग जलाएंगे, उसके बाद जो स्नैक उसमें घुसा हुआ है वह बाहर आ जाएगा, और उसके बाद हम धन को निकाल लेंगे। ही डिड सो एंड हेंस कुबुद्दीज फादर हैड टू कम आउट ऑफ द ट्री ट्रंक, यानी कि जब उसने वैसा ही किया, उसने जो है पूरी चारों तरफ बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो है आग लगाई, और आग जब बहुत तेज हुई तो कुबुद्दीज के जो पिता, वहाँ पे कुबुद्दी के पिता जो कोटर में बैठे हुए थे छुपकर, उनका वहाँ पे रहना जो है बिल्कुल मुमकिन ना हुआ, क्योंकि वह उस धुएं के कारण परेशान हो गए। तो कुबुद्दीज फादर हैड टू कम आउट, उन्हें हर हाल में जो है वहां से, उस कोटर से, पेड़ के तने से बाहर आना पड़ा, और दस प्रूविंग दैट सुबुद्धि वॉज इनोसेंट, और इस प्रकार से सुबुद्धि ने जो है साबित कर दिया कि वह पूरी तरीके से निर्दोष है, और पूरी तरीके से जो गलत है, जिसने धोखा दिया है, वह है कुबुद्धि। और इस प्रकार से यहाँ पे साबित हुआ कि सुबुद्धि जो है पूरा दोष था। तो बच्चों ये सारे प्रश्न उत्तर थे जो आपको अपने परीक्षा के लिए तैयार करने हैं, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट के अंतर्गत इस लेसन्स को रखा गया है, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की गई है उसमें ये लेसन नहीं है। ये लेसन जो है आपके आने वाले लेसन्स में से है, और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी, साथ ही साथ ये प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों अब हम एक नज़र ये देख लेते हैं कि इस लेसन के अंतर्गत
अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके ए सेक्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपसे पूछा गया था हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड। उसके बाद यदि बच्चों हम बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन के अंतर्गत भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया था व्हाट वाज कुबुद्धि's प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ डिड सुबुद्धि's प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट। तो बच्चों ये सारे टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो इस लेसन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये जो है क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे भी गए हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इन प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार करें ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से नंबर जो है प्राप्त कर सकें और सारे क्वेश्चनों को हल भी कर सकें। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपने आप सभी के लिए कुछ स्टडी कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।